my 8 month situationship. It was hard for me because घर पे नींद नहीं आ रही थी। हे एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज की वीडियो में हम बात बेसिकली ये जो रूही राय है ना, ये इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करती है कुछ वल्गर टाइप के। जैसा कि कुछ महीनों पहले इसने अपने पापा का श्राद्ध का वीडियो अपलोड किया था, जिसके बाद ये वायरल हो गई थी। अगर आपको इसकी वीडियोस के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे मोहल्ले में वो एक लड़की होती है ना, जो किसी को भी डेट कर लेती है जस्ट बिकॉज कि उसे अच्छा खाना होता है, उसे अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, इसीलिए वो किसी को भी डेट कर लेती है। बस ये जो रूही राय है ना, ये वही लड़की है। बस हमारे मोहल्ले की उस लड़की में एंड रूही राय में इतना ही डिफरेंस है कि जो रूही राय है ना, ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर पोस्ट कर देती है बिकॉज उसे पता है कि इस टाइप के कंटेंट तो इंटरनेट पर भर भर के चलते हैं। एंड इसीलिए रूही राय के इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब मिला के 1 मिलियन से भी ज़्यादा, मतलब ये जो रूही है ना, ये सब कुछ अपने इंटरनेट पर अपलोड करती है। जैसे कि हर 3 महीने बाद बॉयफ्रेंड चेंज करना, एंड जैसे ही न्यू बॉयफ्रेंड बनाया उसके साथ इंटरनेशनल ट्रिप पर निकल जाना, उसके साथ 24 आवर एक साथ रहना एंड उसकी वीडियोस बनाना, यही सब जो उसका कंटेंट है ना, ये अपलोड करती है। तो अभी तक तो आप ये समझ गए होंगे कि रूही राय क्या कंटेंट बनाती है। तो बेसिकली रूही राय ने ना कुछ दिन पहले ही अपने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उसने अपनी सिचुएशनशिप को एंड कर दिया है, ऐसा उसका कहना था। तो मुझे तो पहले पता नहीं था कि व्हाट इज सिचुएशनशिप एंड शायद आपको भी नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं। सिचुएशनशिप में बेसिकली एक लड़की के साथ लिव इन में रहती है, वो उसके साथ घूमती है, फिरती है, आती है, जाती है, सेक्स करती है, शॉपिंग करती है, बट वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हक नहीं जता सकते। एंड दूसरी बात, वो जब चाहे तब इस रिश्ते से बाहर जा सकते हैं। एंड दूसरा, बेसिकली आज से पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये सिचुएशनशिप होती क्या है, मुझे भी गूगल करना पड़ा। तो बेसिकली ये जो रूही है ना, इसके केस में 3 लोग हैं। इसका फ्रेंड साहिल, जिसके साथ ये सिचुएशनशिप में है, एंड रूही राय खुद। तो हुआ कुछ ऐसा ना कि रूही और साहिल 8 महीने से बार इंटरनेशनल ट्रिप पर भी गए हुए हैं। पर कुछ दिन बाद रूही अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करती है, जिसमें रूही ने बताया कि उसने साहिल के साथ अपना सारा रिश्ता ख़त्म कर दिया बिकॉज साहिल उसे कंट्रोल कर रहा है। साहिल चाहता था कि रूही राय उसके सिवा किसी और से ना बात करे, ना किसी और के साथ जाए। पर रूही का ऐसा कहना था कि हिमांशु उसका बॉयफ्रेंड है, तो उसे हिमांशु को भी टाइम देना पड़ेगा, जो बात साहिल को बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो अगर ये देखा जाए तो साहिल जो था ना, वो रूही को शायद काफ़ी पसंद करता था, शायद इसीलिए वो रूही के साथ जब रहता था तो वो नहीं चाहता था कि रूही किसी और के साथ जाए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूही, दोनों एक दूसरे के साथ सिचुएशनशिप में थे, मतलब दोनों का इतना हक नहीं था कि वो दूसरे की लाइफ में इंटरफेरेंस क्रिएट कर सके, उसे रोक टोक सके। इवन रूही का ये भी कहना है कि साहिल के ही वजह से उसके बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो गया एंड हिमांशु ने रूही के साथ ब्रेकअप कर लिया। एंड आफ्टर सम टाइम साहिल ने रूही से बात करना बंद कर दिया एंड साहिल रूही को ये बोलता है कि हम दोनों अब मिलेंगे नहीं, लेकिन स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम पर एक दूसरे के साथ फोटोज एंड वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे, ऐसा रूही का कहना था। इसके कुछ दिन बाद साहिल का रिप्लाई एक वीडियो आता है, जिसमें साहिल बताता है कि रूही ने उसे चीट किया है, ना कि साहिल ने रूही को कंट्रोल किया था कभी भी। इवन साहिल ने बताया कि वो टॉक्सिक नहीं था, क्योंकि वो दोनों रिलेशनशिप में थे ही नहीं। इसलिए जब साहिल को लगा कि उसे वहाँ से निकल जाना चाहिए, तब उसने रूही से बात करना बंद कर दिया। बट कंटेंट का फ़ायदा उठाते हुए रूही ने इस पर वीडियोस बनाती गई एंड साहिल से ब्रेकअप के 4-5 दिन बाद ही वो दूसरे लड़के रोहित, जो कि वो अपना फ्रेंड बताती है, उसके साथ इंटरनेशनल ट्रिप दुबई पर चली गई। अब ठरक समझ रहे हो यहाँ पे रूही जी का, मतलब रूही जी कितनी महान है, आपको इसमें पता चल रहा होगा। रूही का कहना है कि जो ये लड़का है रोहित, वो उसका फ्रेंड है एंड इन चीज़ों को भुलाने के लिए वो रोहित के साथ ट्रिप पर गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक यंग लड़की, एक यंग लड़का अकेले एक दूसरे के साथ कहीं पर जाते हैं तो आप आगे समझ सकते हो मैं इसमें। बट अगेन इट्स ओके, रूही की लाइफ है, वो डिसाइड कर सकती है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम कोई नहीं होते कि हम उसके बारे में क्या बोले। एंड रूही जो है, उसका जो एक पैटर्न है ना कि हर 3 महीने बाद उसे किसी और को डेट करना है, बेसिकली वो एक पैटर्न को फॉलो करती है एंड उसे पता है कि जो ऑडियंस है ना उसकी, वो वही देखना पसंद करती है। बेसिकली रूही का ब्रेकअप हो रहा है, क्या चल रहा है, रूही किसके साथ अभी फिलहाल में है, किसके साथ वो होटल में जा रही है, किसके साथ वो डेट पे जा रही है, जो फैंस है ना वो वही चीज़ देखना पसंद करते हैं। तो रूही वही
नई चीज़ दिखा रही है। एंड 3 साल से कंटेंट अपलोड करते करते रूही को इतना तो पता ही चल गया है कि जितनी ज़्यादा वो टॉक्सिसिटी, जितनी ज़्यादा वो वल्गैरिटी क्रिएट करेगी, उतना ही ज़्यादा जो फैंस हैं वो उसके तरफ आएंगे एंड वो उसकी वीडियो देखना पसंद करेंगे। सो यार, हम लोग तो बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, हमें भी थोड़ा सपोर्ट कर दो, लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दो। बाकी मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तो बाय बाय।